तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा ये पुलिस का काम है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कथित चैट में पुलवामा अटैक की जानकारी अर्नब को 3 दिन पहले बघेल ने बताया देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, कहा निष्पक्ष जांच हो। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लालू यादव ने ट्वीट कर बोला नीतीश सरकार पर हमला, अपराध दुगना फिर भी सुशासन राज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे तेजस्वी, आरजेडी नेताओं के साथ पहुंचेंगे राजभवन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदगिराम से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा ये मेरे लिए लकी है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कांग्रेस एमएलए रज्जन वर्मा का बड़ा बयान, कहा नोट कर लीजिए विजय वर्गीय एक दिन कहेंगे ममता दीदी तुम ही सीएम बन जाओ। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पूर्व मैदानपुर के नेता ने एक बार फिर थामा टीएमसी का हाथ, 2 महीना पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हम खेत में बीज डालने के बाद 4 महीना करते हैं इंतजार, आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, शिवसेना ने किया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दोस्तों पार्षद मुकेश कुमार ने छोड़ा भाजपा का दामन, कांग्रेस में शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच जनवरी के अंत तक होगा सीट बंटवारों पर समझौता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रुपेश के पिता से मिलकर भावुक हुए तेजस्वी, बोले सरकार बड़े लोगों को बचाने में जुटी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हाथ को मिला लेफ्ट का साथ, ममता और बीजेपी का मिलकर करेंगे मुकाबला। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। योगी सरकार पर अजय लल्लू का कटाक्ष, कहा पीएम मोदी द्वारा भेजा गया मैनेजर चलाएगा यूपी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा यह पुलिस का काम है। दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा विरोध में निकाले जाने वाले ट्रैक्टर रैली पर कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये पुलिस तय करेगी, हम पहली अथॉरिटी नहीं है। दोस्तों बता दें, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, पुलिस के फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट इस मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि देश के पूरी दुनिया में अपमानित करना विरोध करने के अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के मार्च को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। दोस्तों बता दें, पिछले 12 जनवरी को कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया था। चलिए अगली खबर। कथित चैट में पुलवामा अटैक की जानकारी अर्नब के 3 दिन पहले कैसे, बघेल ने बताया देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, निष्पक्ष जांच की मांग। दोस्तों दरअसल टीआरपी चोरी का आरोप झेल रहे अर्नब गोस्वामी के वायरल हुए कथित व्हाट्सएप चैट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और रक्षा मंत्री को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की है। भूपेश बघेल ने कहा है कि ये देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अगली खबर। लालू यादव ने ट्वीट कर बोला नीतीश सरकार पर हमला, अपराध दुगना फिर भी सुशासन राज। दोस्तों दरअसल रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद बिहार के कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हत्या के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से लेकर डीजीपी तक क्राइम कंट्रोल के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एनसीबी का डेटा कुछ और ही कहता है। दोस्तों बता दें, एनसीबी का डाटा कहता है कि 2019 में देश भर में हुए अपराध में से 5.2% अपराध बिहार में दर्ज हुए हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बाद बिहार का ही नंबर है। दोस्तों बता दें, इसे लेकर ही रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर हमला बोला है। चलिए अगली खबर। राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे तेजस्वी, आरजेडी नेताओं के साथ पहुंचेंगे राजभवन। दोस्तों दरअसल बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करेंगे। दोस्तों बता दें, दोपहर 3 बजे तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे और वहां राज्यपाल के एक ज्ञापन सौंपेंगे। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने पहले ही ऐलान किया था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर
अगर आवश्यकता हुई तो वो दिल्ली में भी कूच कर सकते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरने के लिए राजभवन जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदग्राम से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोली ये मेरे लिए लकी है। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा दाव खेला है। दोस्तों बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदग्राम रैली से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो नंदग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी और अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से भी। दोस्तों आपको बता दें कि नंदग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेरे जिंदा रहते बंगाल को बिकने नहीं दूंगी। दोस्तों बता दें, रैली में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए भी ने कहा है कि मैं किसी से गान नहीं लूंगी। नंदग्राम आंदोलन किसने किया? कोई थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बीजेपी काले को सफेद करने का वॉशिंग पाउडर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अखबारों को, मीडिया को डराकर अपने हिसाब से सर्वे बनाए जा रहे हैं। मुझे सब पता है, सारे वीडियो और व्हाट्सएप पर विश्वास मत करना, ये सब फेक है। बीजेपी झूठी खबरों को फैलाने का काम कर रही है, ये सफेद को काला करने वाले लोग हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस एमएलए सज्जन वर्मा का बड़ा बयान। कहा, नोट कर लीजिए, विजय वर्गीय एक दिन कहेंगे ममता दीदी तुम ही सीएम बन जाओ। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने रविवार को निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने विजयवर्गीय को चुनौती देते हुए कहा है कि वो जिस विषय पर चाहे तो आमने सामने बैठकर बात कर लें। सज्जन वर्मा ने पत्रकारों से आगे कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय से कह दीजिएगा जो बंगाल में घूम रहे हैं कि एक दिन वही ममता बनर्जी से कहेंगे कि दीदी तुम ही बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाओ। आज की तारीख नोट कर लीजिए, ये सज्जन वर्मा कह रहे हैं। चलिए अगली खबर, पूर्वी मैदानपुर के नेता ने एक बार फिर थामा टीएमसी का हाथ। 2 महीना पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। दोस्तों दरअसल हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मैदानपुर के नेता सिराज खान ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। दरअसल 2 महीना बाद सिराज ने एक बार टीएमसी में वापस आ गए हैं। दोस्तों बता दें, रविवार को पूर्व मैदानपुर जिले के सिराज खान टीएमसी भवन में टीएमसी के महासचिव की मौजूदगी में दोबारा टीएमसी में वापस लौटे हैं। दोस्तों बता दें कि वो 2 महीना पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, हम खेत में बीज डालने के बाद 4-6 महीने इंतजार करते हैं, जारी रहेगा आंदोलन। दोस्तों दरअसल तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों बता दें, ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन चाहे कितने भी दिन चले जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम खेत में बीज डालने के बाद 4-6 महीना इंतजार करते हैं, फिर फसल होती है। दोस्तों साथ ही टिकैत ने सरकार के साथ अगली वार्ता को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। चलिए अगली खबर, शिवसेना ने किया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दोस्तों दरअसल शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। दोस्तों बता दें, संजय रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद ये बात तय हो गई है कि पार्टी बंगाल के चुनाव में उतरेगी, हम जल्द ही कोलकाता जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, पार्षद मुकेश कुमारी ने छोड़ा भाजपा का दामन, कांग्रेस में शामिल। दोस्तों दरअसल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद श्री नैना देवी में भारी उलटफेर देखने को मिला है। दोस्तों बता दें, भाजपा समर्थित पार्षद मुकेश कुमारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विधायक रामलाल ठाकुर के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच जनवरी के अंत तक होगी सीट बंटवारों पर समझौता। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से साथ मिलकर लड़ने का संकल्प जताते हुए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने के अंत तक उनके बीच सीट बंटवारे पर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दोस्तों बता दें, राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद कहा है कि उनकी पार्टी और वाम मोर्चे के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आगे भी बैठक होगी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर समझौता के लिए कल बैठक हुई थी।
चलिए अगली खबर, रुपेश के पिता से मिलकर भावुक हुए तेजस्वी, बोले सरकार बड़े लोगों को बचाने में जुटी है। दोस्तों बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के घर पहुंचे हैं। उन्होंने रुपेश के परिजनों से मुलाकात की है। दोस्तों बता दें, रुपेश कुमार सिंह के पिता से मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव भावुक हो गए थे। चलिए अगली खबर, योगी सरकार पर अजय लल्लू का कटाक्ष, कहा पीएम मोदी द्वारा भेजा गया मैनेजर चलाएगा यूपी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस के न्याय पंचायत संगठन सूरजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चांदोली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के बूथ सतर से लेकर न्याय पंचायत सतर तक मजबूत करने का मंत्र दिया और नेताओं में जोश भरा। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब यूपी सरकार को मैनेजर चलाएगा, नेता नहीं चलाएंगे। भाजपा में नेताओं का अकाल पड़ गया है, इसलिए एक अधिकारी को वीआरएस दिवाकर और गुजरात से स्पेशल लाकर एक दिन में विधान परिषद का सदस्य बनाकर और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चौथे इंजन की सरकार का पहला दिन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगली खबर, हार्ड कपा देने वाली ठंड, दिल्ली एनसीआर में गिरा पारा, कोहरे की चपेट में कई राज्य। दोस्तों दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कड़ाके की ठंड है। दोस्तों बता दें, ठंड के साथ साथ सड़कों पर कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें, कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, इस कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। दोस्तों बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बता दें, दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। शीतलहर का प्रकोप देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और पारा में गिरावट और देखी जा सकती है।